हैं 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। मतलब सेकेंडरी 2 क्लोरो है, इसका मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और ये है 1 प्रोपेनॉल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी का मतलब ये है कि टर्मिनल कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, देखिए जरा, प्रोपेन है तो CH3 फिर CH और फिर CH3 और 2 क्लोरो कह रहा है तो 2 नंबर पर क्लोरीन होगा। और हमको बनाना क्या है, इससे बनाना है 1 प्रोपेनॉल, मतलब CH3 CH2 CH2 और OH, ये आपको बनाना है। यहां देखिए 1 2 3 2 क्लोरो, और यहां देखिए 1 2 3 1 ऑल, यानी प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले क्या किया जाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा अल्कोहल बनाने से पहले कि यहां अल्काइल हैलाइड लेकर के आना पड़ेगा, ताकि एक्वस KOH से यानी SN2 रिएक्शन करा देंगे तो काफी आसानी से हमारा अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए और पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक। और एंटी मार्कोनिक किस पर लागू होता है भाई, अल्कीन पे। तो इसका मतलब यह कि सबसे पहले इसको अल्कीन बनाएं, फिर अल्कीन बनाने के बाद हम क्या करें, पोजीशन चेंज करें, मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दें। तो चेक करते हैं, ये CH3 फिर क्या हो गया, ये CHCl और ये हो गया आपका CH3। क्लियर है। अब इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अल्कीन बनाने के लिए। अच्छा, एलिमिनेशन करा दें तो अल्कोहलिक KOH से ले लेते हैं इनको बाहर। अल्कोहलिक KOH ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसको हिंदी में विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये हो गया, जरा चेक करिए, ये अल्फा कार्बन तो अल्फा से क्लोरो, और ये बीटा कार्बन तो बीटा से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर, माइनस HCl हो जाएगा। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये K प्लस, ये OH माइनस, यहाँ KCl, ऐसे भी, या तो ये नहीं तो माइनस KCl और फिर OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन H2 और ये हाइड्रोजन, तो OH और H माइनस H2O। आप ये भी ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। अब जरा चेक करिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड गायब, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 फिर आ जाएगा CH और डबल बॉन्ड CH2। इतना क्लियर है। तो हमारा अल्कीन बन गया। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपीन। क्या कहते हैं, प्रोपीन कहते हैं। अब बताइए, प्रोपीन का अगर हम एंटी मार्क करा लेते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, HBr से अगर रिएक्शन करा दें, और किसके साथ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिक ऑफ। आप लोग तो अब एकदम, अगर पूरा वीडियो अगर देख पा रहे हैं आप, तो हमको लगता है कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा रिवाइज हो गया है कि। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ कराते हैं तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, CH3 फिर CH2 और फिर CH2 और फिर ब्रोमीन। ये आपका टर्मिनल पोजीशन पे देखिए ब्रोमीन आ गया है। अब केवल ना ब्रोमीन हटाना है, OH जोड़ना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्वस KOH से रिएक्शन करते हैं, जलीय KOH से। तो ये K प्लस, ये OH माइनस और ये Br माइनस, ये तो KBr बाहर निकल जाएगा यहाँ से, माइनस KBr, और फिर OH आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और फिर OH। तो ये आपका तैयार हो गया क्या, 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, 1 प्रोपेनॉल, या इसी को क्या कहते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये आपका रिएक्शन कौन सा है भाई, प्राइमरी है। जरा चेक करिए, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे बेहतर SN रिएक्शन कौन देता है, SN1 या SN2, तो सबसे बेहतर SN2, तो इसलिए हमने SN2 लिखा है। तो ये आपका कन्वर्जन है, दिमाग चलाइए और फिर काफी आसानी से आप बना पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फिर आप इसको नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनेगी। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आयोडोफॉर्म
रिएक्शन यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आयोडीन और 50%, अगर आइडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन और 50% NaOH लेना पड़ेगा। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना होता तो Cl2 और 50% NaOH लेना होता। अगर फ्लोरोफॉर्म बनाना होता तो फ्लोरोफॉर्म तो ये रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अगर ब्रोमोफॉर्म बनाना होता तो ब्रोमीन और फिर 50% NaOH लेना पड़ता। अब जरा चेक करते हैं, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये क्या है भाई, ये देखिए CH3 CH3, ये H और ये OH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन लेते हैं। जरा चेक करिए, ये है आपका CH3 CH3, इसको नीचे लिख देते हैं, ये ऊपर इधर लिखे थे, इसको इधर नीचे लिख देते हैं ताकि जगह थोड़ा सा इधर भी है और इधर साफ दिखाई दे। अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, I2 मतलब आयोडीन, और उसके बाद NaOH से रिएक्शन कराएंगे और इसकी परसेंटेज कितनी, 50%। अब जरा चेक करिए क्या बनेगा। दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी I2 और NaOH रिएक्शन करे तो हमेशा हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, और जो यहां रहेगा, जैसे आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर फ्लोरीन बाय द वे आ गया तो फ्लोरोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। और इसमें जो हम बोल रहे हैं ना फ्लोरोफॉर्म, तो फ्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनेगा। तो इसलिए आयोडोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3+। इसमें बनता है क्या है, इसमें बनता है लगभग किधर गया, ये NaI, मतलब NaI बनता है, और क्या बनता है, और फिर आपका जल अणु भी बनता है, फ्लोरोफॉर्म ही डायरेक्ट बनाना था, और उसके बाद सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो क्या लिखेंगे, सोडियम, और फिर ये हो गया आपका फॉर्मेट। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, 4 6 और इधर 5 और इधर 5। याद रखिएगा ये बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए 4 6 10 और 5 5 10, सोडियम आयोडाइड और जल को उधर 5 5 दीजिए और इधर 4 और फिर 6 दीजिए, और ये है आपका ट्राई आयोडोमीथेन, इसी को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। बात क्लियर हुई, बोलिए। काफी आसान है, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, आप काफी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल पे। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट सवाल है आपका, क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। देखिए नाइट्रोफिनॉल बनाना है तो आपको क्लोरोबेंजीन से पहले तो क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, और उसके बाद उसका, अच्छा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रेशन अभिक्रिया यानी नाइट्रोकरण अभिक्रिया, और उसके बाद अगर फिनॉल बनाना है तो आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दीजिएगा, काफी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो डाउस प्रोसेस ले लेंगे। चेक करते हैं क्या बनता है। यह है क्लोरोबेंजीन, क्या है भाई, क्लोरो, और ये है आपका बेंजीन। अब एक बात बताइए, अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो इसको सबसे पहले आपको नाइट्रो में बदलना पड़ेगा। तो नाइट्रो में अगर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4, दोनों कॉन्क होते हैं। रिएक्शन अगर होगा तो H और O और यहां का H, कह रहा है ना पारा नाइट्रो। पारा पोजीशन कौन सा होता है, अगर मान के चलिए ये बेंजीन रिंग है और ये मान के चलिए क्लोरोबेंजीन हो गया, तो ये तो अर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन। तो जब भी नाइट्रेशन होता है, मतलब नाइट्रोकरण अभिक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन मतलब नाइट्रोकरण अभिक्रिया। तो एक तो अर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनता है, दूसरा पैरा डायरेक्टिंग। तो पैरा डायरेक्टिंग मेजर प्रोडक्ट होता है, हमको बनाने के लिए वही कह रहा है पैरा नाइट्रो। तो इसका मतलब पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बना लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो इधर चेक करिए, ये है आपका पैरा डायरेक्टिंग NO2। यहां से चेक करिए, अर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा के यहां पैरा पोजीशन पे लगा देते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2, यहां से एक ऑक्सीजन माइनस H2 बाहर निकला। अब एक बात बताइए, अब कह रहा है ना पैरा नाइट्रोफिनॉल, अब फिनॉल में चेंज करना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले
इलेक्ट्रोफिलिक ही करा लीजिए, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड कहता है कि अगर आप सबसे पहले NaOH लेते हैं और उसको 433 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और दूसरी बार में आप HCl से अगर रिएक्शन करा देते हैं, वो भी कैसा डाइल्यूट, कॉन्क रिएक्शन नहीं करेगा, डाइल्यूट HCl से अगर रिएक्शन करा दें तो काफ़ी आसानी से यहाँ ये Na ये Cl बाहर निकल जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा। लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, मैकेनिज्म से आपको समझाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इससे रिएक्शन करा लेते हैं, फिर इससे रिएक्शन करा लेते हैं। तो डाइल्यूट HCl यहाँ से मिटाते हैं। तो जरा चेक करिए, ये यहाँ से अगर NaOH की बात की जाए तो ये Na, ये O, ये H, ये अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले इधर तो ये H प्लस और इधर Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा, चेक करते रहिएगा, माइनस HCl हो जाएगा, ONa आकर के यहाँ जुड़ेगा। तो ONa मैकेनिज्म सही है, बता देते हैं, ये डाउस प्रोसेस का भी मैकेनिज्म इसी तरीके से होता है। अब जरा चेक करिए, ONa और ये बेंजीन, तो क्या बन गया, फिनॉक्सी सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बिल्कुल दिख रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। थोड़ा जूम कर लीजिएगा इधर की तरफ। अब एक बात बताइए, अगर अब इसका किसके साथ रिएक्शन कराना है, HCl के साथ, वो भी कैसे, डाइल्यूट, तो दिल HCl से रिएक्शन कराना है। तो देखिए H प्लस और फिर Cl माइनस, तो Cl माइनस इधर Na प्लस O माइनस, तो यहां से Na प्लस Cl माइनस माइनस NaCl हो जाएगा और फिर H जो बचा है आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो ये O और फिर H, और यहां चेक करिए सोडियम फिनॉक्साइड ये नहीं बनेगा भाई, ये NO2 अभी यहां बाकी है। क्लियर, अब नाम छोड़ दीजिए, जगह नहीं है वहां। अब एक बात बताइए, ये OH आके जुड़ा और ये बन गया आपका इधर NO2। तो अब ये 4 नाइट्रोफिनॉल, या इसी को हम क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है तो क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रो, और हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहते हैं, फिनॉल। तो ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, मजा आएगा सवाल बनाने में, एकदम मेरी गारंटी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल ना आप लोग बनाइएगा, हम बना देते, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्लोरोइथेन CH3CH2 Cl से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। और ये ब्यूटेन यानी कि CH3 CH2 और CH2 और CH3, ये आपका ब्यूटेन। रिएक्शन किससे कराइएगा, सोडियम से और ड्राई ईथर से, बना ही दिए। चलिए 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, 2 मोल NaCl बाहर निकाल लीजिए, NaCl बाहर निकाल लीजिए, तो -2 मोल NaCl निकल जाएगा इधर, और फिर बचेगा क्या, CH3CH2 2 बार, तो CH3CH2 फिर CH3CH2, ये आपका ब्यूटेन हो गया। क्लियर, चलिए 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शायद इधर जगह नहीं बचेगा, इसलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर बनाते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको बनाना है। तो सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते हैं। यह है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर, अब देखिए आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, मतलब पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आइसो होगा। तो यहां से ये ग्रुप हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसको अल्कीन में चेंज करते हैं, और अल्कीन में चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का अगर इस्तेमाल करें, K पॉजिटिव OH माइनस, ये नेगेटिव, और यहां से कहां से हाइड्रोजन निकाल लें, यहीं से निकाल लेते हैं, CH2 और H। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये भी H प्लस, तो क्या किया जाए, ये KBr बाहर निकल जाएगा, OH और H दोनों बाहर निकल जाएगा, तो -KBr और फिर -H2। क्लियर हुआ।
अब आपका क्या हो जाएगा CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड ये पॉजिटिव आ गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड उठकर यहाँ चला जाएगा। तो ये हो गया आपका CH3, फिर ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, नीचे हो गया CH3 और ये यहाँ से बाहर। तो ये आपका हो गया क्या? टर्शियरी ब्यूटाइलिन। ये आपका हो गया क्या? टर्शियरी ब्यूटाइलिन। अब एक बात बताइए, अगर टर्शियरी ब्यूटाइलिन हो गया और कह रहा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो यहाँ HBr से रिएक्शन करा दें, और वो भी कैसा? मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक? टर्मिनल पे लेके जाएंगे। अगर मान के चलिए यहाँ आ जाता है तब तो भाई मार्कोनिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। सबसे कम हाइड्रोजन जहाँ रहता है वहीं हैलोजन जाके जुड़ता है। तो अगर ब्रोमीन का यहाँ HBr से रिएक्शन कराएं तो मार्कोनिक नहीं, एंटी मार्कोनिक कराना पड़ेगा, तभी जाकर के टर्मिनल पे हैलोजन जाके जुड़ता है एंटी मार्कोनिक में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं HBr से, यहाँ लिख देते हैं HBr, और इसको हम लोग पेरोक्साइड की उपस्थिति में रखते हैं, तभी ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहलाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ। अब एक बात बताइए, ये CH3, अच्छा ये हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ कार्बन तो सिंगल है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन सबसे कम कहाँ है? यही है, क्योंकि है ये नहीं है तो सबसे कम इसी को कहेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ता है। तो क्या करेंगे? कहेंगे कि CH3 C और CH2, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये पाई ये सिग्मा, तो पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2 और ये हो गया Br, और नीचे आ गया आपका CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन यहां आ रहा है, तो ये आपका हाइड्रोजन। तो अब हो गया आपका आइसोब्यूटाइल, क्या हो गया? आपका हो गया आइसोब्यूटाइल, और फिर हो गया ब्रोमाइड। इसको अगर थोड़ा अच्छे तरीके से सजा के लिखें, थोड़ा स्ट्रक्चर में हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो, तो इस बॉन्ड को इधर भेज देते हैं, देखिए इसको और इसको उठा के इधर भेज देते हैं। तो अगर हम इसको इधर ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, नया बना देते हैं, CH3 CH, और देखिए इधर आ गया CH3 और ये हो गया CH2 और फिर Br, ये आपका हो गया क्या? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ? चलिए अंतिम सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है हमको कि आपसे अब ना कन्वर्जन नहीं छूटेगा, क्योंकि कन्वर्जन ना काफी आसान है अगर प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल, काफी इंतजार किया आपने, तो इंतजार करने का आपको कुछ ना कुछ एवज में तो मिला ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए, 26 सवाल हो गए लगभग टोटल मिला के। तो जरा चेक करिए, एनिलीन, एमिनो बेंजीन को एनिलीन कहते हैं, आपको पता है, ये है एमिनो बेंजीन जिसको एनिलीन कहते हैं, और फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हमेशा आइसोसाइनाइड टेस्ट यानी कार्बिलेमीन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बाइलेमीन या कार्बिलेमीन जो भी कह लो, कार्बाइलेमीन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH दोनों को एक साथ लेकर के अगर गर्म किया जाए तब जाकर के होती है, इसको क्या कहते हैं? कार्बाइल और एमीन। इसका जो दुर्गंध होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड का, ये बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब आपसे रहा नहीं जाएगा, कचड़ा से भी खतरनाक। इसलिए कभी भी आइसोसाइनाइड के पास आप लोग रहिएगा नहीं। ये हो गया क्या? एनिलीन। क्या हो गया? एनिलीन। तो एनिलीन से जब आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है तो सबसे पहले तो हम फिनाइल ग्रुप बना देते हैं, फिनाइल, और ये आइसोसाइनाइड, देखिए ये है साइनो ग्रुप। लेकिन जब ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये इस तरीके का हो जाता है तो इसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है, या कुछ इस तरीके का हो जाता है तो आइसोसाइनाइड कहा जाता है। या अगर इसको उठा करके अगर हम इधर रख दें ऐसे, तो जरा चेक करिए, ये आइसोप्रोपाइल है, हम आपको अभी बता रहे हैं, ये आइसोप्रोपाइल है। अगर हम इस CH3 को उठा के अब यहां रख दें तो देखिए जहां NCH3 CCH और ये ग्रुप इधर, ये आइसो ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए इसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है।
फिनाइल आइसोसाइनेट कहेंगे क्योंकि फिनाइल ग्रुप मौजूद है, तो कहेंगे फिनाइल, और ये है आइसो और ये है साइनेट, CN ग्रुप को क्या कहेंगे, साइनेट। तो ये आपका टोटल कन्वर्जन रहा हेलो अल्केन हेलो एरीन का, और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर के गए होंगे इस वीडियो से, पूरे वीडियो से। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कुछ NCERT के क्वेश्चन से। तो फाइनली बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करिएगा। आप अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।